we are going to talk about a poem by John Donne that is Death Be Not Proud. इसको हॉली सोनेट 10 भी कहते हैं. दैट मीन्स ये हॉली सोनेट 10 है. जो उनके हॉली सोनेट्स 19 थे उनमें से एक ही सोनेट है, बट इसकी ओपनिंग लाइन जो है डेथ बी नॉट प्राउड, ये भी इसका टाइटल माना जाता है. So, as we all know that it is written by John Donne, metaphysical poet. और ये जो है इस पोम में क्या बताया गया है, इसमें डेथ के बारे में बताया गया है कि डेथ को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, कि मृत्यु अपने ऊपर गर्व ना करे. सो इसमें जो है किस तरीके से वो इस पोम में सीधा डेथ को एड्रेस करते हुए उनके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो पावरलेस है. और वो कह रहे हैं कि जो डेथ है वो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी नींद है जो कि अर्थली लिविंग के बाद में, जैसे कि अर्थ पे हम रह रहे हैं और फिर डेथ आती है तो वो एक शॉर्ट स्लीप है, उसके बाद में इटर्नल जो आफ्टर लाइफ है वो शुरू हो जाती है. सो वो कहते हैं कि डेथ से डरना नहीं चाहिए और ये सारी चीज़ें वो इस पोम में बता रहे हैं. एंड दिस पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1633 एंड इसमें यही सब कुछ बात हुई है. तो शुरू करते हैं हम जो पोम है लाइन बाय लाइन. सो इसमें जो फर्स्ट लाइन है इसमें सीधा ही डेथ को कह रहे हैं जो पोइट हैं जॉन डन. डेथ बी नॉट प्राउड though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. वो ये कह रहे हैं कि डेथ को कि एड्रेस करते हुए सबसे पहले तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है डेथ बी नॉट प्राउड. दैट मीन्स डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए या खुद पे घमंड नहीं होना चाहिए. तो जो डेथ है वो कोई पर्सन नहीं है. तो यहाँ पे जो डेथ को इस तरीके से बात की गई है इस पोम में जैसे कि वो पर्सन हो कोई. सो उसको मतलब लिविंग बीइंग्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो दी गई हैं. तो वो कह रहे हैं कि डेथ को प्राउड नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो हैं इतना खुद पे घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो जो डेथ को काफ़ी डरावना मानते हैं और डराने वाली लगती है, इसलिए उसको मतलब खुद पे इतना अहंकार है. वो नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं है कि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है कि रियल में इंसान मरता ही नहीं है. फॉर दोज होम for those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me. वो कह रहे हैं इनफैक्ट जो डेथ है वो ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो लोग डरते हैं, एक्चुअल में जो डेथ है वो कुछ भी नहीं है. एक्चुअल में जब डेथ आती है तब लोग मरते ही नहीं हैं. दैट मीन्स कि एक्चुअल में वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि डेथ के बाद में एक और ज़िंदगी मिलती है, आप इटर्नल आफ्टर लाइफ में एंटर कर जाते हो, तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में डेथ आती ही नहीं है उनको. तो स्पीकर भी जो डेथ है उस पर पीटी शो करते हुए वो कह रहा है कि वो किसी के पास भी जाती है जो डेथ है तो वो एक्चुअल में नहीं मरता है. यहाँ तक कि स्पीकर भी वो कह रहा है कि अगर उसको डेथ आएगी ना तो भी वो भी नहीं मरेगा. दैट मीन्स डेथ उसे भी नहीं मार सकती है, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने जो लाइफ है और जो आफ्टर लाइफ है, इटर्नल आफ्टर लाइफ, उसके बीच की एक स्लीप बताया है डेथ को. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो किसी को मार ही नहीं सकती है. नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप which but thy pictures be must pleasure than from thee much more must flow. वो डेथ को रेस्ट और स्लीप से कंपेयर कर रहे हैं. वो कह रहे हैं एक्चुअल में डेथ डरने वाली चीज़ है ही नहीं. दैट मीन्स कि एक पर्सन के लिए जब डेथ आती है तो समझो उसका रेस्ट चल रहा है या फिर उसकी स्लीप है. जो अर्थली लाइफ है और इटर्नल लाइफ है उसके बीच की एक छोटी सी स्लीप है. सो इस तरीके की वो कह रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें वो डेथ को कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो स्लीप होती है, रेस्ट प्लेजरेबल होता है, उसी तरीके से डेथ भी उनके लिए एक प्लेजरेबल एक्टिविटी होती है. सो यहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने यही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की है. और आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो ये कहते हैं कि
नेक्स्ट जो लाइन है, एंड soonest our best men with the go rest of their bones and souls delivery। इनमें वो ये कह रहे हैं कि मृत्यु जो है, जैसे कि उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि डेथ जो है वो एक इमेज है रेस्ट एंड स्लीप की। तो वो कह रहे हैं आगे कि लोग जो है जो अच्छे लोग होते हैं उनको डेथ पहले आ जाती है। जो बेस्ट मैन होते हैं ना कि अच्छे लोगों को भगवान पहले अपने पास बुला लेता है, उस तरीके से वो कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को डेथ जल्दी आ जाती है और उनको उनकी बॉडी को जल्दी रेस्ट मिल जाता है, जल्दी पीस मिल जाता है और वो आफ्टर लाइफ में एंटर कर जाते हैं। दैट मीन्स कि जो अच्छे लोग हैं उनको जब डेथ आती है तो समझो कि वो जो है उनकी बॉडी रेस्ट कर रही है और उनकी जो सोल है वो आफ्टर लाइफ में चली जाती है। नेक्स्ट लाइंस में वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, दाउ आर्ट स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन। और डेथ को ये कह रहे हैं कि जो डेथ है वो एक्चुअल में उसको जो लक है, जो फेट है इंसान का, वो कंट्रोल करता है। जैसे कि रूलर्स हैं या फिर डेस्परेट लोग हैं, यही मतलब जो मरते हैं या फिर किंग्स जो हैं वो ऑर्डर देते हैं, एक्चुअल में ये दूसरे लोगों पर डिपेंड करती है। कोई मौत की सजा देता है या कोई अपने आप अपनी जिंदगी को खत्म करता है। तो ये एक्चुअल में ये फेट की स्लेव है डेथ। इन सब चीजों की वजह से डेथ आता है। जैसे नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, एंड डोस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। वो ये कह रहे हैं कि डेथ जो है वो पॉइजन वॉर इलनेस इन सब की वजह से आती है, तो ये इनकी स्लेव है। फिर आगे वो कहते हैं, एंड पॉपी और चार्म कैन मेक अ स्लीप एज वेल एंड बेटर देन द स्ट्रोक वाइल स्वेलेस दाउ दैन। वो अब ये पूछ रहे हैं डेथ से कि देखा जाए तो अगर जो ड्रग्स होते हैं, जो पॉपी होती है, अफीम होती है, या फिर जो चार्म्स होते हैं, मैजिक होता है, जादू मंत्र या जादू टोना जो होता है, वो और भी इंसान को मतलब आप ड्रग्स दे के या जादू मंत्र करके भी इंसान को सुला सकते हैं और वो और भी अच्छे से सोएगा, डेथ से भी अच्छे तरीके से सोएगा। दैट मीन्स यहाँ पे डेथ को ये कह रहे हैं कि तुम एक ही तो काम करती हो सुलाने का, और वो भी तुमसे बेहतर तो पॉपी और चार्म कर सकते हैं। दैट मीन्स ड्रग्स और मैजिक कर सकता है। सो फिर तुम किस बात का घमंड दिखा रही हो, मतलब उसके ये सारा काम भी जो तुम कर रही हो, जैसा कि मैंने कहा है कि तुम लोगों को रेस्ट और स्लीप करवाने के काम में आती हो, और वो भी अगर मैजिक स्पेल्स और ड्रग्स करवा सकते हैं, तो मतलब और क्या काम है जो तुम करोगी, और फिर तुम्हें किस चीज का घमंड है। तो मतलब और क्या रीजन है कि तुम जो है घमंड के मारे फूली जा रही हो। सो जो नेक्स्ट और लास्ट टू लाइंस हैं इस पोम की, उसमें कहते हैं, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली एंड दैट शैल बी नो मोर डेथ दाउ शैल डाई। वो क्या कह रहे हैं इन लास्ट टू लाइंस में पोइट जो हैं कि इसलिए डेथ जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी स्लीप है जो कि लोगों की अर्थली लाइफ और इटरनल आफ्टर लाइफ के बीच की जो नींद है, कि दैट मीन्स अर्थली लाइफ के बाद में जब डेथ आती है और डेथ के बाद में इटरनल आफ्टर लाइफ शुरू हो जाती है, जो सांसारिक जीवन और अनंत जीवन के बीच की एक छोटी सी नींद है और कुछ भी नहीं है। एंड डेथ शैल बी नो मोर डेथ दोज शॉल डाई। दैट मीन्स आगे वो कह रहे हैं कि जो डेथ है वो अब उन्हें आगे नहीं आ सकती, क्योंकि इटरनल आफ्टर लाइफ में कोई डेथ नहीं है। वो कह रहे हैं एक्चुअल में डेथ ही मर जाएगी, और वहां पे कोई भी इंसान जो है इटरनल आफ्टर लाइफ में कोई भी डेथ से नहीं डरता है और कोई भी मरता नहीं है। इनफैक्ट डेथ ही है जो मरने जा रही है। तो एट द एंड वो यही कहते हैं कि वहां पे इटरनल आफ्टर लाइफ में डेथ नहीं है और उससे डरना भी नहीं चाहिए, और डेथ के विचार से, क्योंकि डेथ खुद ही मर जाती है वहां पर, क्योंकि वो आगे उसका कोई काम ही नहीं है। लोगों को डेथ आ ही नहीं सकती है, तो फिर कोई डरने की वजह ही नहीं है। सो होप आपको ये पोम पसंद आई होगी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।